तो आज मैं आपको जो प्रोफेशनल एआई वॉइस बताने वाला हूं, ये 100 से भी ज्यादा चैनल पे मोनेटाइज है। और आज के डेट में जितने भी लोग इस एआई वॉइस का यूज कर रहे हैं अपने लॉन्ग वीडियो में या फिर शॉर्ट वीडियो में, उनका चैनल बिना किसी दिक्कत के मोनेटाइज हो रहा है। और ये चीज मैं हवे में नहीं बोल रहा हूं, मेरा खुद का चैनल मोनेटाइज है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका चैनल आज के डेट में इसी वॉइस का यूज करके मोनेटाइज हुआ है। ये जो वॉइस है इसको हम जनरेट करेंगे गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके, जिसका इंटरफेस अभी के टाइम पे बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि अभी गूगल एआई स्टूडियो में एक अपडेट आया है जिसके बाद मैक्सिमम लोगों को वॉइस जनरेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप भी चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपसे वॉइस जनरेट नहीं होगा प्रोफेशनल क्वालिटी का। तो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और जो स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं इसको समझिएगा, क्योंकि जो वॉइस जनरेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं ये आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, स्टोरी वीडियो में, रिलीजियस वीडियो हो या फिर किसी भी टाइप का वीडियो हो, हर तरह के वीडियो में आप इस स्टेप का यूज करके बेहतरीन वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक वॉइस सुनाता हूं, यहां पे देखिएगा साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा और मैंने गूगल एआई स्टूडियो से ही वॉइस जनरेट किया है। मैं प्ले करके आपको सुनाता हूं, देखिएगा। 18 मई 1974 राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान पोखरण। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि रेत जलती हुई लग रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो कुछ होने वाला हो। लेकिन क्या? कुछ सेना के ट्रक एक बंद और प्रतिबंधित इलाके की ओर बढ़ रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, न कोई अफरा तफरी, न कोई असामान्य गतिविधि। अगर कोई दूर से देखता तो उसे लगता कि यह बस एक नियमित सैन्य अभ्यास है। लेकिन तभी सुबह लगभग 8 बजे अचानक जमीन हल्की सी कांपती है। पहले एक छोटा सा कंपन, जैसे धरती ने सांस ली हो, फिर अचानक एक तेज झटका महसूस होता है। कुछ ही सेकंड में रेत का एक बड़ा गुबार आसमान में उठता है। जमीन के अंदर से एक शक्तिशाली विस्फोट होता है, इतना नियंत्रित फिर भी इतना प्रभावशाली कि आसपास लगे उपकरण तक कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाते। तो सिंपली आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन वॉइस ओवर ये किया है। अब आप इस तरह का हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे जनरेट करेंगे ये समझिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और एक नया इंटरफेस लूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो आप सर्च कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, ये पहला वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साइड में आप देखिएगा तो ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्ट आपको वॉइस जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, फिर इस 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लेग्राउंड पे। जस्ट आप प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे आपको स्पीच एंड म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और नीचे जाकर यहाँ पे आपको जेमिनी 3.1 फ्लैश टीटीएस प्रीव्यू, ये जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंडिंग स्पीच। ये वाला जो आप देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे वॉइस जनरेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले तरीका कुछ अलग था, अभी तरीका बिल्कुल बदल चुका है। देखिए अब आपको 3 चीज देना पड़ेगा, इसको सीन देना पड़ेगा, दूसरा सैंपल कंटेक्स्ट देना पड़ेगा और तीसरा यहाँ पे अपना जो स्क्रिप्ट है वो डालना पड़ेगा। अब इसमें सीन क्या हम डालेंगे, सैंपल कंटेक्स्ट क्या डालेंगे और टेक्स्ट क्या डालेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ से प्लस करना है, मतलब कि हम एक न्यू टैब लेंगे। न्यू टैब लेकर हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। चैट जीपीटी का ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है यहाँ पे आपको अपना स्क्रिप्ट डालना है। चाहे आपका स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड हो, स्टोरी से रिलेटेड हो, रिलीजियस वीडियो हो, किसी भी टाइप का वीडियो हो, आपको अपना स्क्रिप्ट यहाँ पे लाकर डाल देना है। देखिए मैं किस तरीके से यहाँ से स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ। अभी ये हमारा स्क्रिप्ट है, पूरा स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ से आप पूरा स्क्रिप्ट को कॉपी कीजिएगा, चाहे आपका स्क्रिप्ट कितना भी लंबा हो। आप देख सकते हैं
ये लगभग 15 मिनट के वीडियो का स्क्रिप्ट है। तो अभी मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आएंगे चैट बॉक्स में लाकर इसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद आपको करना क्या है, एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे नीचे डालना है। तो इसके जस्ट नीचे एक और प्रॉम्प्ट हम डालेंगे। तो अभी हम चलेंगे बैक और यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है वॉइस ओवर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फिर आपको चले जाना है चैट जीपीटी पे, यहाँ पे लाकर इस प्रॉम्प्ट को डाल देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको प्रॉम्प्ट में चेंज करना पड़ेगा जब भी आप वॉइस जनरेट करें। अगर आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियो जो है, अगर उसके लिए वॉइस जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसा मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया है ये सेम टू सेम प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलीजियस वीडियो या फिर स्टोरी वीडियो या फिर रोमांटिक जो ड्रामा होता है इस टाइप के वीडियो के लिए वॉइस जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, वॉइस ओवर मस्ट बी लाइक अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री वीडियो क्रिएटर। तो अगर आप रिलीजियस स्टोरी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, वॉइस ओवर मस्ट बी लाइक अ रिलीजियस स्टोरी वीडियो क्रिएटर। बात समझ रहे हैं? अगर आप रोमांस ड्रामा के लिए बना रहे हैं या फिर एनिमेशन स्टोरी जो होता है, कार्टून स्टोरी, तो बस आपको यहाँ पे इस कीवर्ड को चेंज कर दीजिएगा, आपका वॉइस ओवर बहुत ही बेहतरीन जनरेट होगा। हालांकि अभी तो हम चैट जीपीटी पे हैं तो अभी हम अप एरो पे क्लिक करते हैं। ये पहला काम आपको करने के बाद जस्ट देखिए, जो भी स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ इसी स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो ही आप वॉइस जनरेट कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि पहले जैसा सिंपल तरीका अब नहीं रहा। देखिए अब हम क्या करेंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करके, कौन सा प्लस का बटन, तो यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करके ऐड फोटो पे क्लिक करके जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था गूगल एआई स्टूडियो का वो यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे लिखना है बिफोर स्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा यू कैन सी दी इंटरफेस ऑफ गूगल एआई स्टूडियो TTS टूल। इतना लिखने के बाद आपको अप एरो पे क्लिक करना है। इससे चैट जीपीटी क्या करेगा, ये जो गूगल एआई स्टूडियो का टेक्स्ट टू स्पीच जो टूल है उसका इंटरफेस भी देख लेगा, ताकि ये अच्छे से समझ जाए कि किस तरीके से मुझे स्क्रिप्ट को डिवाइड करना है। अभी सब कुछ आपको समझ में आएगा, आगे देखिए आप। अगला स्टेप में आपको करना क्या है, जो भी आपका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट से पहला पैराग्राफ या थोड़ा सा बड़ा, जैसे मैं देखिए मैं क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना वर्ड का होगा, इतना ही लंबा लंबा स्क्रिप्ट आपको एक बार में कॉपी करके देना है। पूरा स्क्रिप्ट एक बार में नहीं देना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाकर इसको डाल देंगे। जस्ट अभी देखिए मैंने इसको डाल दिया। डालने के बाद हम क्या करेंगे, अप एरो पे क्लिक करते हैं। जस्ट देखिए ये यहाँ पे सीन लिख देगा, सैंपल कंटेक्स्ट लिख देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल कंटेक्स्ट लिख दिया, स्पीच ब्लॉक लिख दिया, ठीक है। दूसरा सीन का यहाँ पे लिख देगा। हालांकि देखिए ये देखिए इसका भी सैंपल कंटेक्स्ट स्पीच ब्लॉक। अब इसमें पूरे सीन को आपको यूज नहीं करना है, हमको इसमें मेनली मतलब है सीन से, सीन प्रॉम्प्ट से और सैंपल कंटेक्स्ट से, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपके सामने क्या करता हूँ, यहाँ से सीन प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। सीन प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद हम चलेंगे गूगल एआई स्टूडियो पे और यहाँ पे सीन में लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से हम बैक चलेंगे चैट जीपीटी पे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं और सीन 1 से, यहाँ पे देखिए सीन 1 से सैंपल कंटेक्स्ट को कॉपी करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने कॉपी किया और कॉपी करके बैक आएंगे, यहाँ पे लाकर इसको डाल देंगे। जस्ट इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए वॉइस स्लाइटली स्लो पेसिंग, यहाँ पे स्लाइटली फास्ट पेसिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है। नीचे ओपनिंग टोन शुड फील इमर्सिव एंड डिस्क्रिप्टिव, नॉट ड्रामेटिक, सॉफ्ट पॉजेज आफ्टर की फ्रेजेज टू बिल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। बाकी सब तो यहाँ पे मुझे सही ही लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना स्क्रिप्ट डालेंगे। तो स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी जो दिया है वहाँ से भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके आप स्क्रिप्ट डालिएगा। अब जैसे देखिए मैं कितना कितना लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको आप याद रखिए, इसी तरीके से आपको डालना है। ये नहीं कि एक ही बार में कॉपी करके और ले जाके डाल दिए, ऐसा काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो वॉइस आपको बहुत ही खराब मिलेगा। तो यहाँ पे हम लाकर इसको डालते हैं और डालने के बाद वॉइस
कैरेक्टर आपको चूज करना है। तो इस पर क्लिक कीजिए, नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन कैरेक्टर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पक मिल जाएगा आपको, ओरस मिल जाएगा, ऊपर आप देखिएगा तो इनकेलेडस मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकेलेडस मिल जाएगा। तो ये 3 वॉइस आर्टिस्ट मुझे बहुत बेहतर लगते हैं, तो मैं पक को चूज करूँगा। और पक को चूज करने के बाद अब हमारा सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं इस वाले पार्ट को देख लूँ, काम डीप एंड क्लियर डॉक्यूमेंट्री वॉइस, ठीक है, काम ठीक है। बाकी हम रन पे क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पे रन का बटन देखने को मिलता है। अभी मैंने क्लिक कर दिया है तो अभी जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं और मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से हमारा वॉइस जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टोरी में अलग अलग सीन होंगे। अब ये जो स्टोरी है इसमें स्टार्टिंग में एक रेगिस्तान का सीन है, पोखरन का, ठीक है। तो पोखरन रेगिस्तान में जो 1974 देख सकते हैं वॉइस जनरेट हो गया। तपता हुआ रेगिस्तान पोखरन। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि रेत जलती हुई लग रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तो यहाँ पे सिंपली आप सुन सकते हैं कितना बेहतरीन वॉइस जनरेट किया है। अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड डाल दिया था फास्ट पेसिंग का। अगर मैं यहाँ पे स्लो डाल देता तो ये ठीक रहता, ठीक है। स्लो ही हम रहने देते हैं, फास्ट नहीं करेंगे। और मैं फिर से यहाँ पे रीजनरेट कर रहा हूँ। अभी देखिए वॉइस को जनरेट करेगा। अभी एक काम यहाँ पे आप और कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले इसको डाला और वॉइस ओवर जनरेट करा लिया। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऐड स्पीच ब्लॉक का। देखिए अभी इसको जनरेट कर लेने दीजिए, तब हम इसका यूज करके आपको दिखाएंगे। एक बार में आप 1 मिनट से 1.5 मिनट का ही वॉइस जनरेट कीजिएगा। उससे लंबा वॉइस 1974 उससे लंबा वॉइस अगर आप जनरेट कराते हैं तो वॉइस बहुत ही खराब क्वालिटी का आपको मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्पीड जब स्लो कीजिएगा तो थोड़ा सा टोन चेंज हो जाएगा। अभी मैं प्ले करता हूँ। राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान पोखरण। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि तो ये अब बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ऐड स्पीच ब्लॉक का। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्पीकर पे क्लिक करके सबसे पहले हम सेम वॉइस आर्टिस्ट को चूज करेंगे। तो पक को हमने चूज कर लिया, कट करेंगे और अब हम आएंगे फिर से बैक। देखिए जो पैराग्राफ हमने चैट जीपीटी को दिया था उसको यहाँ से कॉपी करके डाल देंगे। और ये जो भी डायलॉग है, मतलब जो भी स्क्रिप्ट है, वो एक ही सीन में हुआ है। पोखरन रेगिस्तान में ये सारी घटनाएं हुई हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सीन के हिसाब से आपको अपने स्क्रिप्ट को डालना है। तो अभी हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाकर यहाँ पे इस मतलब कि स्क्रिप्ट को डाल देंगे। डालने के बाद मैं फिर से रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारा वॉइस जनरेशन जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला पैराग्राफ जो हमने चैट जीपीटी को दिया था उसका वॉइस कैसे जनरेट करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको अगला स्टेप भी बताऊंगा। जब तक आप पूरा स्टेप नहीं समझेंगे आप इससे वॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे, विश्वास कीजिए। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप समझिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो वॉइस है ये बहुत सारे चैनल पे मोनेटाइज है, बात समझ रहे हैं। और अगर आप इस वॉइस का स्पेशली लॉन्ग वीडियो में यूज करते हैं तो आपका जो चैनल है वो बिना किसी दिक्कत के मोनेटाइज होगा। आज के डेट में सैकड़ों ऐसे चैनल हैं जो इस वॉइस का यूज करके काफी अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं। 18 मई 1974 राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान पोखरण। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि रेत जलती हुई लग रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो गया है। वॉइस क्वालिटी बिल्कुल सही है लेकिन स्पीड इसका थोड़ा स्लो हो गया है। तो यहाँ पे जो हमने स्लो किया था इसको फास्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे फास्ट, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटी है मैं सब कुछ आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे रीजनरेट किया। अब मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ, पहले जनरेट हो जाने दीजिए। 18 मई 1974 राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान पोखरण। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि रेत जलती हुई लग रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। तो फाइनली आप सुन सकते हैं कि अब ये जो वॉइस जनरेट किया है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉइस जनरेट किया है। डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है।
अब देखिए फिर हम चलेंगे बैक यहाँ से चैट जीपीटी पे, और हमने जो पार्ट इसको दिया था वो तो जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे हालांकि ये अलग अलग सीन सजेस्ट किया है, फिर सैम्पल कंटेक्स्ट सजेस्ट किया है, तो इतना आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताया उस तरीके से आप काम कीजिए। एक सीन में जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी डायलॉग है, जो भी स्क्रिप्ट का पार्ट है, वो आपको कॉपी करके डाल देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर चलेंगे बैक और यहाँ से देखिए अगला वाला पार्ट, यहाँ से हमारा अगला शुरू होता है। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात, अच्छा ये भी सेम है, अभी उसी घटना का ये भी हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद फिर आएंगे कहाँ पे, तो हम आते हैं गूगल AI स्टूडियो पे, और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसको डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब ये वॉइस जनरेट करेगा तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ये तो 2 बार जनरेट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे और इसको ऐड करके वॉइस को एडिट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप एक एक करके पैराग्राफ जनरेट कराएंगे तो फिर स्पीड जो है वो आपको कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब कुछ मैं आपके सामने करके आपको दिखा रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? अभी देखिए ये वॉइस जनरेट करता है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। 18 मई 1974 राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान पोखरण। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि रेत जलती हुई लग रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो कुछ होने वाला हो। लेकिन क्या? कुछ सेना के ट्रक एक बंद और प्रतिबंधित इलाके की ओर बढ़ रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, न कोई अफरा तफरी, न कोई असामान्य गतिविधि। अगर कोई दूर से देखता तो उसे लगता कि यह बस एक नियमित सैन्य अभ्यास है। लेकिन क्या? लेकिन इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो सिंपली आप देख सकते हैं अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इस पूरी घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो कुछ इस तरीके से आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं, और जब आपका वॉइस जनरेट हो जाए एडिटिंग करने के टाइम आप इसको कट करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये तो एक तरीका मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे वॉइस में थोड़ा सा चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा जो वेरिएशन है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वीडियो में यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। चलिए अब हम चलेंगे बैक, और बैक आने के बाद क्या करते हैं, फिर से चलते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पे। अब हम यहाँ से अगला पैराग्राफ कॉपी करके देंगे। तो ये रहा हमारा अगला पैराग्राफ। जस्ट तो यहाँ से मैं सेकेंड पैराग्राफ को अब कॉपी कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ तक, बुद्धा तक, स्माइलिंग बुद्धा तक मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाकर फिर इसको डालेंगे, और डालने के बाद अप एरो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सीन क्या है? 1960 इंडिया, ब्लैक एंड वाइट फुटेज स्टाइल, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, पीपल, वर्किंग, विलेज एंड सिटीज, संसद भवन। तो ये वाला जो पार्ट है, सीन जो है यहाँ से आपको कॉपी करना है, सिर्फ सीन को चेंज करना है, ठीक है। सैंपल कंटेक्स्ट को आपको चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं क्या किया, इसको पहले लिख लेने दीजिए, अभी ये लिख रहा है, हालांकि इसकी अब आवश्यकता भी नहीं है। तो अभी हम चलेंगे बैक, और बैक आने के बाद सिर्फ सीन को यहाँ पे लाकर डाल देना है। सेलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे लाकर इसको डाल देंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट को आपको चेंज नहीं करना है, नीचे सिर्फ स्क्रिप्ट को अब आपको चेंज कर देना है। तो स्क्रिप्ट के लिए हम चलेंगे फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले पार्ट को कॉपी करते हैं। जस्ट आप देखिए कॉपी करके, और यहाँ पे लाकर फर्स्ट वाले सेक्शन में इसको सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर दिया। दूसरे वाले सेक्शन में इसका अगला वाला जो पैराग्राफ है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए दूसरा वाला ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाकर मैंने दूसरे में इसको पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट ऑल करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। एक और हम लोग ले लेते हैं, ऐड स्पीच ब्लॉक पे क्लिक करके, फिर स्पीकर में पक, ठीक है, पक यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगला वाला जो पार्ट है, 3 पैराग्राफ मैंने लिया था स्माइलिंग बुद्धा तक, तो
तो ये तीसरा पैराग्राफ भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे लाकर डाल दूँगा। ठीक है, चलिए ये भी हमारा हो गया। अब हम रन के बटन पे क्लिक करते हैं और देखिए कैसा वॉइस जनरेट करता है। इसमें मैंने 3 पैराग्राफ लिया है, तो 1-1.5 मिनट से ये ज़्यादा का होगा, लेकिन देखिए 1 मिनट से ज़्यादा का वॉइस जो है वो ख़राब होने लगता है। मतलब कि 1 मिनट तक तो सब सही जाता है, लेकिन उसके बाद वॉइस जो है वो गूंजने लगता है। ठीक है, अलग टाइप का एक टोन हो जाता है, तो ख़राब हो जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसा वॉइस बनाता है। 1960 का दशक। भारत एक युवा राष्ट्र था जो अभी अभी अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन इसी दौरान दुनिया का माहौल तेजी से बदल रहा था। 1962 में भारत को चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी भी था कि दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है। फिर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब स्थिति और गंभीर हो गई थी। भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था, क्या वो खुद को सुरक्षित रख पाएगा? क्योंकि एक तरफ उसके पड़ोसी देश परमाणु शक्ति बन रहे थे और दूसरी तरफ भारत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो उसे बराबरी पर ला सके। इसी समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला सिर्फ एक नीति नहीं था, ये भारत के भविष्य का निर्णय था। भारत को परमाणु क्षमता हासिल करनी होगी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। दुनिया की बड़े देश, खासकर अमेरिका, नहीं चाहती थी कि कोई नया देश परमाणु शक्ति बने। वे लगातार नजर रख रही थी कि कौन सा देश क्या कर रहा है। अगर भारत ने खुले तौर पर इस दिशा में कदम बढ़ाया होता, तो उस पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता था। संभव था कि उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते और उसका विकास रुक जाता। तो सिंपली आप देख सकते हैं इस तरीके से ये तीनों को बोल तो दिया, लेकिन लास्ट में जाते टाइम मतलब कि 1 मिनट के बाद इसका वॉइस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा। बात समझ रहे हैं? तो आप कोशिश कीजिए कि 1 मिनट तक का ही वॉइस आप इससे जनरेट कराएं। बाकी जो प्रोसेस मैं यूज किया, आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट देखिए यहाँ पे फिर हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। बात समझे? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो चीज़ें आप सोनू जी टेक्निकल चैनल से सीख सकते हैं वो पूरे यूट्यूब पे कहीं और सीखने को आपको नहीं मिलेगा। मैं ऑलवेज जेन्युइन, ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ यूट्यूब पे ग्रो करने का। कभी अपने ऑडियंस को गुमराह नहीं करता, और इसीलिए आज के डेट में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर यूट्यूब से काफ़ी अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है सोनू जी टेक्निकल, उसके थ्रू भी आज के डेट में बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन सीख कर काफ़ी अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना है, स्पेशल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताया, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप गूगल AI स्टूडियो का यूज करके वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसी स्टेप को बार बार आपको फॉलो करना है। छोटा छोटा पैराग्राफ चैट GPT को देना है, वो आपको सीन सजेस्ट करेगा, और जो तरीके मैं आपको बताया इसी तरीके को यूज करके आप पूरे स्क्रिप्ट का वॉइस जनरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।